यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाज़रीन को और खासदीन को प्यार भरा सलाम। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखते हैं, सुनते हैं और हमें फीडबैक भी देते हैं। आइए मेरे साथ खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को खोलिए। वाइस की किताब 5वां बाब और उसकी पहली 2 आयत हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। और आज हम सीखने जा रहे हैं कि खुदा के घर को बनाना क्यों जरूरी है, खुदा के घर में आना क्यों जरूरी है और खुदा के घर में हमें कैसे आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि हमें खुदा के घर में कैसे आना चाहिए। आइए पहली आयत से पढ़ते हैं। जब तू खुदा के घर जाता है, जब तेरे पास खुदा के घर में जाने के लिए टाइम होता है, तो खुदा के घर में जाता है या जाती है। क्योंकि कलीसिया में भाई भी आते हैं, बहनें भी आती हैं। हमारा मजहब जो है ये बड़ा जबरदस्त मजहब है, अच्छा मजहब है कि हम एक खानदान की सूरत में सब बहन भाई मिलकर हम खुदा की हम्द व सिताइश करते हैं। हमें कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई लोग जो है वो अलग इबादत करें या बहनें जो है वो अलग इबादत करें। क्योंकि जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो हम एक खानदान के लोग बन जाते हैं, हम खुदा के बेटियां और बेटे बन जाते हैं। इसलिए लिखा है कि जब तू खुदा के घर जाता है तो संजीदगी के साथ अपने कदम रख। संजीदगी का मतलब यह है कि खुदा की हजूरी में जब आप आते हैं तो खुदा के डर और खौफ को अपने दिल में रखते हुए, आपकी आंखों में, आपके दिल में, आपके जहन में खुदा का खौफ होना चाहिए। थरथराते और कांपते हुए आपने खुदा की हजूरी में आना है और आपने हर किस्म का जो आपके अंदर जहन में जो चल रहा है, उसकी हर किस्म की जो परेशानी है उसको आपने खत्म करना है, पीछे करना है, कट ऑफ करना है। हर किस्म के रास्ते को खत्म करना है आपने और पूरी तवज्जो और पूरे ध्यान के साथ आपने खुदा की हजूरी में आना है। पूरी तैयारी के साथ आपने खुदा की हजूरी में आना है। इसलिए लिखा है कि जब तो खुदा के घर जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शिनमा होने के लिए जाना। शिनमा होने का मतलब होता है खुदा के कलाम को सुनने के लिए जाना। आप यहां पर खुदा के घर में खुदा का कलाम सुनने के लिए आते हैं। बेशक आपके घर में बाइबल है, आप बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर आप इज्तिमाई इबादत के लिए, इज्तिमाई दुआ के लिए, प्रस्तुत के लिए और कलाम सुनने के लिए यहां पर आते हैं। और खातम जो होता है वो पूरा हफ्ता तैयारी करता है, खुदा से कलाम मांगता है, आपके लिए रूहानी खुराक मांगता है ताकि आप सुने और कलाम के वसीले से बरकत हासिल करें। लिखा है शिनवा होने के लिए जाना अहमकों के से ज़बीह गुजराने से बेहतर है। यानी अहमक बेअक्ल लोग ना हो घोड़ियां कचरा वांगर तू कि कुछ भी नहीं है समझ ओना लू। शिनवा होने के लिए जाना अहमकों के से ज़बीह गुजराने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। अगर हम खुदा के घर में आते हैं, हमारी तवज्जो कहीं और लगी हुई है। हम शायद कई दफा एक दूसरे के कपड़े देखने के लिए आते हैं और आपको पता है कि कई दफा बहनें जो कपड़ों का भाव पूछ रही होती है, इसलिए कलाम की समझ नहीं आती। पिछले दौर में लोगों को कलाम की समझ क्यों नहीं थी? क्योंकि वो गेट बाइबल होती थी जो गेट की तरह खुलती थी। काफी सारे लोग उसको खोलते थे, चमड़े पर, तुम्हार पर वो बाइबल जो है वो लिखी जाती थी और कहन जो है वो इस तरह मुंह करके एक हवाला पड़ता था कि चुप हमें बीबियां कपड़े का पापो छी जान, या कोई एक दूसरे की तरफ देखता होगा या आपस में बातें कर रहे होंगे। इस वजह से लोगों को कलाम की समझ नहीं थी। लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि खुदा का कलाम कई ज़बानों में हमारे पास, हमारे हाथों में मौजूद है और इसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं, बड़े जतन किए गए हैं, बड़ी कोशिश की गई है, बड़ी मेहनत की गई है, बड़ा पैसा खर्च किया गया है, फिर जाकर खुदा का कलाम
इस सूरत में हमारे पास पहुंचा है ताकि हम इस कलाम को सुने और सीखें। तो इस हवाले में सबसे पहली बात हमने यह सीखी है कि हमने खुदा के घर में आना कैसे है। संजीदगी के साथ, पाकीज़गी के साथ, दिल साफ होना चाहिए। समझ आ रही? मैं देखता हूं कि जब क्रूसेड होता है, कन्वेंशन होती है, तो वहां पर संजीदगी नजर नहीं आती आपको, हफरत तफरी होती है और इसी वजह से लड़ाई झगड़े भी होते हैं, क्योंकि वहां पर सारे लोग जो हैं खुदा के लोग नहीं आए होते, वहां पर सारे ईमानदार लोग नहीं आए होते, वहां पर शैतान के लोग ज्यादा आए होते हैं। कई एक दूसरे को देखने के लिए आए होते हैं, कई एक दूसरे को मिलने के लिए आए होते हैं, ज्यादातर तो लोग रिश्तेदारों को मिलने के लिए आए होते हैं और तलाश कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, सारी मीटिंग ढूंढने में गुजार देते हैं। लेकिन आइंदा जब कभी ऐसा हो तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप अपने घर से 5 बजे खाना वगैरह खाकर क्रूसेड में पहुंचे, ताकि जब आपके मेहमान आए ताला देखें और फिर वो वापस क्रूसेड में जाए। बड़ा खर्च होता है क्रूसेड करने में और लोग बस से उतरते हैं और घरों में आ जाते हैं। ना खेड़ा की तना तेन खेडन दान, ना आशीर्वाद टेंट करी तना तेन टेंट करम देनी। ऐसा है कहीं? ये संजीदगी नहीं है। संजीदगी के साथ जाना है, पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान आपका वहां पर इबादत में होना चाहिए। और आप जानते दाऊद ने भी ये कहा है, तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान। हम चर्च इसलिए आते हैं ताकि खुदा की हैकल में खुदा की रहमतों पर, खुदा की मेहरबानियों पर, खुदा की नेकियों पर, खुदा के दर्श पर, खुदा के फजल पर हम निगाह कर सके और अपनी जिंदगी पर भी हम निगाह कर सके, हम अपने आप को जान सके, हम अपने आप को परख सके। जैसे दाऊद कहता है, ऐ खुदावंद तू मेरी सोचों को, मेरी रफ्शों को देख, मेरे ख्यालों को देख, मेरे ख्वाब की छानबीन कर, मुझे देख, मुझे परख। अगर मुझ में कोई ऐसी बुरी रवश है तो उसको मेरी जिंदगी से खत्म कर। तो दूसरी बात हम सीखने वाले हैं कि खुदा का घर बनाना क्यों जरूरी है। अगर खुदा का घर बनाना जरूरी ना होता तो खुदा मूसा से यह ना कहता कि मेरे लिए ख़ैमा इज्तिमा बना और वहां पर सोना और चांदी और पीतल और लोहा और हीरे और मोती और जवाहरात और लकड़ी का इस्तेमाल कर, मेरे घर को खूबसूरत तरीन बना, क्योंकि खुदा खूबसूरत है। खुदा ने कहा कि मेरे लिए घर बना ताकि मैं, जब तुम इबादत करोगे, मैं उस घर में आऊंगा, मेरी हजूरी वहां पर आएगी, मैं लोगों से कलाम करूंगा, मैं लोगों को बरकत दूंगा। आप जानते हैं यार, में हैकल में एक औरत थी, वो सबसे पीछे बैठी हुई थी, वो कुबड़ी थी। यीशु हैकल में मौजूद था, उसने उसकी तरफ देखा और उस औरत को अपने पास बुलाया और उस पर हाथ रखे और कमजोरी की बदबू को डांटा और उसमें से निकल गई और उसने शिफा पाई। इसका मतलब है हैकल में आने से आपको शिफा मिलती है, आपको आजादी मिलती है। बदरू गिरफ्तार लोग जो हैं वो आजाद होते हैं और यीशु यहां पर मौजूद होता है और आप में से हर एक शख्स को वो देख रहा होता है, चाहे आप पीछे बैठे हो, चाहे आप आगे बैठे हो, चाहे आप दरमियान में बैठे हो, कि आप यहां पर क्या करने के लिए आए हैं। क्या यहां पर दिखाने के लिए कुछ आए हैं या किसी और काम आए हैं या यहां पर इबादत करने के लिए आए हैं। खुदा का घर बनाना बहुत जरूरी है। खुदा ने अपने बंदा दाऊद से कहा कि तू मेरी हैकल बना। जब उसने गुनाह किया तो फिर उसके बाद खुदा ने कहा कि अब तेरा बेटा सुलेमान मेरी हैकल बनाएगा। लेकिन काम दाऊद ने शुरू किया था। हैकल बनाने के लिए सारी चीजें किसने इकट्ठी की थी? दाऊद ने इकट्ठी की थी। उसके पास अपने खजाने में से, चूंकि वो बादशाह था, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, लकड़ी, जो कुछ उसके पास था। तवारी की पहली और दूसरी किताब को पढ़े, वहां पर ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी कि दाऊद ने वो सारी चीजें सबसे पहले दी और फिर उसने कलीसिया से कहा कि हम खुदा की हैकल बनाना चाहते हैं।
खुशी के साथ दें, क्योंकि खुदा खुशी के साथ देने वालों को अजीज रखता है। और फिर लिखा है कि लोग अपने घरों से सोना और चांदी और पीतल और लकड़ी और जो कुछ उनके पास था नगदी वो लेकर आए, और फिर हैकल का काम शुरू हुआ और 46 सालों में वो हैकल तमीर हुई। हालेलुया। अगर हैकल बनाना जरूरी ना होता, खुदा का घर बनाना जरूरी ना होता, तो खुदा ना मूसा को कहता, ना ही दाऊद को कहता, ना ही उसके बेटे सुलेमान को कहता, क्योंकि चर्च होना, हैकल होना इंतहाई जरूरी है। किसी को दुनियावी तालीम देने के लिए एक स्कूल का होना जरूरी है कि नहीं? बिल्डिंग का होना एक जरूरी है, ताकि जब मौसम खराब हो जाए, बारिश हो जाए, तो आप भीग न जाए। आपके पास जो किताबें हैं, कापियां हैं, उनका नुकसान न हो। इसी तरह हैकल बनाना भी जरूरी है, ताकि मौसम खराब हो जाए, आप आराम से यहां पर बैठकर कलाम सुने। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जब हमने काम शुरू किया, यहां पर हम तंबू के नीचे मीटिंग करते थे। 5 साल हमने तंबू के नीचे मीटिंग की है, और जब बारिश आती थी तो कलीसिया जो है वो भीगती हुई घरों में चले जाती थी, और मुझे बड़ा दुख होता था। फिर मैंने कोशिश की, काबज की, मेहनत की, आपने भी तामन किया, और आज खुदा का शुक्र है कि इस गांव में तीसरे नंबर पर हमारी चर्च बिल्डिंग है। हालेलुया। अब देखिए, खुदा का घर बना है तो आप आराम से बैठे हुए, पंखे चल रहे हैं, साउंड चल रहा है, आप आराम से बैठे हैं, कलाम सुन रहे हैं। खुदा का घर बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर किसी के घर में इबादत करें तो कई लोग उस घर में इबादत के लिए नहीं जाएंगे। आप दावत भी देंगे तो वो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों? इसलिए वो कहेंगे जी हम तो उनके साथ नाराज हैं, हमारी तो लड़ाई हुई है उनके साथ, हम नहीं जा सकते। लेकिन चर्च में सब लोग आएंगे, क्योंकि चर्च और पास्टर सबका साझा होता है। चर्च में सब लोग हदिया देते हैं, दहीनियां देते हैं, चर्च की जरूरियात पूरी होती है, चर्च सबका होता है। इसलिए चर्च में बिला झिझक, बिला धड़क सारे लोग जो हैं वो आते हैं, चाहे आपस में लड़े क्यों ना हो। कलीसिया में भी बहुत सारे लोग आपस में नाराज होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो चर्च में जरूर आते हैं खुदावंद की हजूरी में आने के लिए। तो इसका मतलब है अगर चर्च बिल्डिंग नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट है कि नहीं? मैंने तो देखा है कि जब हम तंबू के नीचे मीटिंग करते थे उस वक्त बहुत थोड़े लोग थे। जो ही हमने चर्च बिल्डिंग बनाई तो खुदा का शुक्र, खुदा ने हमें बहुत सारे लोग दे दिए। होना जरूरी है, ठीक है जी? तो चर्च आना भी क्यों जरूरी है? क्योंकि खुदा अपनी हैकल में मौजूद है। मेरे साथ एक हवाला देखिए, बल्कि 2 देखें जल्दी जल्दी। क्योंकि खुदा अपनी हैकल में मौजूद है। ज़बूर नंबर 11 की 4थी आयत और हबक्कूक की किताब उसका दूसरा बाब 20वीं आयत में पढ़ने लगा हूं। यहां पर लिखा हुआ है, मगर खुदावन अपनी हैकल में मौजूद है। हालेलुया। तो जब खुदावन आसमान जो उसका अच्छा खजाना है और जमीन उसके पांव तले की चौकी है, जब खुदा आसमान को छोड़कर जमीन पर अपनी हैकल में मौजूद होता है। पुराने नामे में भी लिखा है कि जब गाने और बजाने वाले मिल गए तो खुदा का अबर वहां पर ठहर गया और लोग मशा के सबब से अपने पांव पर खड़े ना रह सके। खुदा हैकल में आया है, अपने घर में आया है, और आज भी जब क्वायर मिलकर गाती है, बजाती है, प्रस्तुत करती है तो खुदा आसमान को छोड़कर जमीन पर आ मौजूद होता है। और कलाम कहता है खुदा इस्राएल की इबादत पर तख्त नशीन होता है। खुदा का तख्त यहां पर आ जाता है, खुदा मौजूद होता है। ज़बूर नंबर 11 की 14 में भी बिल्कुल यही लिखा हुआ है कि खुदा अपनी मुकद्दस हैकल में है। अगर कोई बाहर से कोई बंदा आ जाए, कोई बड़ा आदमी आ जाए, कोई वजीर आजम आ जाए, सदर आ जाए हुकूमत पाकिस्तान का, तो क्या आप उसको मिलने के लिए आएंगे कि नहीं? आप आएंगे, अपने घरों को छोड़ेंगे। और अगर आपका खुदा आपने टाइम दिया है कि जी सुबह 9 से लेकर 11 तक इबादत होनी है, तो आपका खुदा 11 बजे यहां पर मौजूद होता है कि 9 बजे? 9 बजे मौजूद होता है। लेकिन हम 11 बजे क्यों आते हैं? हमारा खुदा तो 9 बजे मौजूद होता है। लेकिन
हम ऐसा नहीं कर रहे। मैं सुबह पहली मीटिंग में भी मैंने लोगों से वादा लिया, हाथ खड़ा करवा के, कि वादा करें कि हम अगले संडे पहली इबादत में 6:30 से 8 बजे तक हमने इबादत कर दी है पहली, और दूसरी हम जो है अगली दफा से 9:30 से 11 तक टाइम हमने कर दिया है। अगली दफा पूरे 9:30 बजे कितने लोग आएंगे? हाथ बुलंद करें और खुदा से वादा करें वो अपनी हैकल में मौजूद है। जिन्हें नहीं होना ना हाथ नहीं तान करना, जिन्होंने आदत है कैसी लेट ही होना है। खुदावंद अपनी हैकल में मौजूद है। आपने कराची जाना हो तो आप स्टेशन पर पहले पहुंचेंगे कि जब गाड़ी निकल जाएगी? पहले आप पहुंचेंगे। इतनी फिक्र है आपको कि हमारी टिकट मिस ना हो जाए, इसलिए आप पहले पहुंचेंगे। लेकिन हैकल में आप पहले क्यों नहीं पहुंचते? यही वजह है कि हमें पूरी बरकत नहीं मिलती, क्योंकि आप इस बात को समझते हैं, आप जिम्मेदार लोग हैं कि बीज बोने से पहले हल चलाना जरूरी है। कभी पानी लगाना, जो पत्थर आ जाए तो फिर हल चलाना, फिर उसमें अगर बीज बोएंगे तो फिर वो फलदार साबित होगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप पूरे टाइम पर आते हैं, मैं आपको अपनी गवाही सुनाना चाहता हूं कि मुझे खुदा ने क्यों बरकत दी। मैं संडे की 2 मीटिंग अटेंड करता था और सबसे पहले मैं चर्च जाता था और सबसे आगे जाकर बैठता था। जिंदगी में मैं कभी, जब मैं चर्च जाता था, कभी मैं लेट नहीं गया था। मैं जिथे भी कितने होता साना भावे मैंने रात तोड़ के ना होना पैदा पैदल, मैं हफ्ते की शाम को पहुंच जाया करता था। मुझे नहीं समझ आ रही कि आज आप कैसी तौबा करते हैं। जब मैंने की थी तो मेरे अंदर तो बड़ी खुदा की मोहब्बत थी, अब भी है। अब भी देख ले, मैं सुबह 5:30 बजे का उठा हूं और मैं जल्दी तैयार हुआ, मैंने बच्चों को उठाया और जल्दी यहां पर चर्च में मैं पहुंचा हूं। दूसरी मीटिंग में भी मैंने आकर साउंड लगाया है और मीटिंग मैंने शुरू करवाई है। फिर दोबारा मैं घर वापस गया, फिर मैं वापस आया। पता नहीं आज हम कैसे ईमानदार हैं कि हम लेट आ रहे हैं और हमारा जमीन हमें झंझोड़ नहीं रहा। क्या आप खुदा के घर में लेट जा रहे हैं? अगली दफा से आप सबने पूरे 9:30 बजे यहां पर पहुंचना है। आप देखेंगे आपको खुशी महसूस होगी, खुदा आपको बरकत देगा। जो पहले आता है वो पहले पाता है। हालेलुया। इसलिए पहले आए खुदावंद की हुजूरी में और खुदावंद आप सबको कसरत के साथ बरकत देगा। हालेलुया। मैं एक मैसेज सुन रहा था फेसबुक पर, तो पास्टर साहब ने कहा कि जो बंदा चर्च नहीं आता, दुआ नहीं करता, वो मगरूर है। वो क्या है? मगरूर है। एक दिन किसी के घर में बात हो रही थी कि पादरियों को हलीम होना चाहिए, तो मैंने कहा कि मैं हलीम हूं तो आपके घर में आया हूं, आप मगरूर हैं इसलिए आप नहीं आते। तो इसलिए अगर कोई शख्स चर्च नहीं आ रहा तो वो क्या है? मगरूर है, उसको खुदा की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि सानू की जरूरत है इबादत करनी, सानू खुदा ने बहुत कुछ देता है। तो फिर मैं आपको क्या बताता हूं? मैं आपको कहता हूं, कलाम कहता है जिसको ज्यादा दिया है उससे ज्यादा लिया जाएगा। उसको ज्यादा शुक्रगुजारी करने की जरूरत है, क्योंकि मेहनतें ज्यादा है ना। तो जब नाम लेकर एक एक के लिए दुआ करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। और आप जानते हैं कलाम हमें कहता है कि मैं ही तुमको हर किस्म की दौलत हासिल करने की कुव्वत और ताकत देता हूं। तो अपने दिल में यह ना सोचना कि मेरे हाथ के जोर से या मेरी कोशिश से या मेरी काविश से या मेरी मेहनत से मुझे यह दौलत नसीब हुई है। बता बीमार होकर बच्ची पे पैसे कमा सकता है? बाहर के दरवाजे सारी कौन खोलता है? इतने पाकिस्तान के रोजगार के दरवाजे कौन खोलता है? मैं ही अपनी मुट्ठी खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता हूं। ये सब कुछ खुदाई हमें दे रहा। मुझे बड़ा अच्छा वो गीत लग रहा था कि जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरे खुदा का दिया हुआ है। हालेलुया। सब कुछ हमें खुदा ने दिया है। चर्च में आना ऐसे ही है जैसे आपकी एक सांस है, अगर दूसरा सांस ना आए तो आप मर जाएंगे। जो लोग चर्च में नहीं आते, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वो जिंदा तो कहलाते हैं लेकिन हैं क्या? मुर्दा। मैं सुबह एक मिसाल दे रहा था कि 2-2.5 महीने हो गए हम घर में शिफ्ट हुए, तो यहां पर जो मोटर लगी हुई है पानी वाली, क्योंकि उसको हमने चलाया नहीं है इसलिए वो सील हो गई है, वो बंद होगी, वो चलती नहीं है, क्योंकि उसको हमने इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह जो कोई शख्स अपने आप को दुआ के लिए
प्रस्तुत के लिए और खुदा के घर में आने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, वो भी ऐसे जैसे सीड है। एक और मिसाल दूंगा, संडे सर्विस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सर्विस स्टेशन हम लेकर जाते हैं गाड़ी, जब गंदी हो जाती है तो वो जग पर लगाते हैं, ऊपर करते हैं और फिर वो प्रेशर के साथ धोते हैं और फिर उसके ऊपर वो लगाते हैं, शैम्पू भी कई दफा लगाते हैं या सर्फ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उसके बाद वो उसको धोते हैं तो गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन नजर आना शुरू हो जाती है। ऐसे है ना। और दूसरी बात, वो ऊपर से सर्विस होती है। दो तरह की सर्विस होती है, एक ऊपर से सर्विस होती है और एक अंदर से। आपके पास मोटरसाइकिल है या कार है या कोई भी और गाड़ी है और आप अंदर से उसका इंजन वाला ऑयल जो होता है आप उसको चेंज करवाते हैं, ठीक है। कुछ और भी चीजें होती है, फिल्टर वगैरह आप चेंज करवाते हैं। अगर आप ना चेंज करवाएं तो गाड़ी सील हो जाएगी, जिन्होंने पंजाबी जी कहते हैं चक मारेगी, गाड़ी सील हो जाएगी और फिर आपका नुकसान होगा, आपको इंजन नया करवाना पड़ेगा। तो मैं गौर कर रहा था, संडे सर्विस जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कि आप संडे वाले दिन जब चर्च में आते हैं तो गुजरे हफ्ता में, गुजरे सालों में जो आपके ऊपर डस्ट पड़ी है, गंदगी पड़ी है, वो यहां पर जब खुदा के कलाम की बारिश होती है तो आपकी सर्विस हो जाती है, आप धुल जाते हैं, आप पाक हो जाते हैं। हालेलुया। और जब आप यीशु मसीह के खून को अपने ऊपर लेते हैं, यीशु मसीह का खून जैसे गाड़ी की सर्विस करवाई जाती है, इंजन वाला ऑयल जो है वो चेंज करवाया जाता है, बिल्कुल यीशु मसीह का खून आपको अंदर से सर्विस करता है। हालेलुया। इसलिए चर्च में आना बहुत ही जरूरी है। और मैं देखता हूं इस पूरे गांव में कि बहुत सारे लोग किसी भी चर्च में नहीं जाते। मैं कई लोगों को नाम बनाम जानता हूं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो सारी जिंदगी गुजार देते हैं, ताश खेलते रहते हैं, ठीक है, लूडो खेलते रहते हैं, गप्पे लगाते रहेंगे, चर्च नहीं जाएंगे, किसी भी चर्च नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उनकी हालत ऐसे ही है जैसे एक चीज की कभी सर्विस ना हुई हो और वो गंदी हो जाती है, सील हो जाती है, बंद हो जाती है, यानी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो इसलिए संडे सर्विस में आना, इबादत में आना इंतहाई जरूरी है। लिखा है आप तुम उस कलाम के सबब से पाक हुए हो जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। खुदा अपने कलाम के पानी से हमें गुस्ल देता है, हमें पाक करता है। और आप जानते हैं जगह पर लिखा हुआ है कि मैं बादलों को हुक्म दूंगा कि वो मीन ना बरसाएं। खादमों को बादल कहा गया है, बादल जो है मीन बरसाते हैं, खादम कलाम का मीन बरसाते हैं, कलाम की बारिश आपके ऊपर करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जिंदगियां धुल जाती हैं, पाक हो जाती हैं। पुराने अहद में हम देखते हैं कि एक बहन है, उसका नाम हन्ना है, और वो हैकल में हर रोज जाती है दुआ करने के लिए, इबादत करने के लिए। औलाद नहीं है, औरतें छेड़ती हैं, तंग करती हैं, जलील करती हैं। एक दिन वो दुआ कर रही थी आंसुओं के साथ, हैकल में अकेली बैठकर दुआ कर रही थी, और खुदा ने उसकी दुआ को सुना और खुदा ने उसको सैमुल दिया। दूध छुड़ाने के बाद वो बहन जो है उस लड़के को, सैमुल को हैकल में छोड़ आई, और अभी वो छोटा बच्चा ही था, खुदा ने उसके साथ कलाम किया। खुदा ने कहा एली का है जो है उसके बच्चे शरीर हैं, वो जंग में जाएंगे और मर जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने उस बंदे को बड़ा इस्तेमाल किया, सौल को, दाऊद को उसने मसा किया। इसी तरह हम देखते हैं कि दाऊद भी जो है वो हैकल में जाता था और जाकर खुदा की हमदोस्ताइश करता था। नए नामे में हम देखते हैं तीसरे पहर के करीब पतरस और यूहन्ना दुआ करने के लिए कहां जा रहे थे? हैकल में जा रहे थे तीसरे पहर के करीब। गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वो भी खादम थे, वो सोच सकते थे हम घर में बैठकर दुआ कर लेते हैं। जैसे आज बहुत से लोग भैन जी तुम इबादत नहीं है, अगो भैन की कहनी भाई साहब असि एज एक टीवी ते बैठ के इबादत कर रही सी, एज एक टीवी में कहना एज एक टीवी, मैं कहा पूरे आ गए सो सारे टीवी के। देखें चर्च बहुत जरूरी आना है। हाँ, इससे हटकर आप गीत सुने, कलाम सुने, वो भी सिर्फ सुने ना, साथ गाएं भी, ठीक है ना। तो इसलिए हैकल में आना इंतहाई जरूरी है। वैसे भी जब आप चलकर आते हैं तो आप अपने बदन की कुर्बानी देते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और इससे हटकर भी
चर्च के साथ और पास्टर के साथ रफाकत होना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि पैदा होने से लेकर मरने तक चर्च की और पास्टर की जरूरत होती है कि नहीं? हम तो ऐसा नहीं करते गांव के जो पादी साहब हैं, लेकिन जो शहरों के जो पादी साहब हैं वो जो चर्च में नहीं आता ना तो उसको वो लेटर देते हैं लिखकर, क्या जैसे स्कूल खोलना सानू लेटर दो या सी वजीफा लगवाना है, वो कहते हैं गिरजे ने कभी देखा नहीं, ना वो किसी का जनाजा पढ़ते हैं, ना किसी की मंगनी पढ़ते हैं, ना किसी का निकाह पढ़ते हैं, कहते हैं आप हमारे चर्च के मेंबर नहीं है। हम क्यों ऐसा करें? इसलिए किसी भी चर्च में जाना इंतहाई जरूरी है। ये उदों पता लगता है जो सानू जरूरत पैदी है कि चर्च ने की वैल्यू है, पादी साहब की वैल्यू है। आमीन। इसलिए चर्च में आना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। बस आखिरी सिर्फ दो आयतें पढ़ने के बाद हम वाइंड अप करते हैं। ज़बूर नंबर 27 निकालें। ज़बूर नंबर 27 चौथी आयत और छठी आयत पढ़ेंगे। आप ऐसे देखते हैं कौन जल्दी पढ़ता है, जल्दी जल्दी। इसी तरह मैं जिक्र करना चाहता हूं, अमाल की किताब में एक औरत का जिक्र है कि 84 साल उसकी उम्र, कितने साल? और लिखा है कि वो दुआ और रोजे के साथ हैकल से जुदाई नहीं होती। हम तो संडे वाली मीटिंग में बड़ी मुश्किल आते हैं। इस बहन को देखिए, बुजुर्ग है लेकिन दुआ और रोजे के साथ हैकल में रोजा रखकर इबादत करती है, दुआ करती है। हम महीने में एक दफा कभी रोजा रखते, हफ्ते में कभी रोजा नहीं रखते। हम जवान हैं लेकिन हम रोजा नहीं रखते। जी पढ़े। मैंने खुदावन से एक दरखास्त की है, मैं उसी का तालब रहूंगा, मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूंगा। कैसी जबरदस्त बात है। यानी उसको खुदा के घर में आने से बड़ा सुकून और इत्मीनान और खुशी मिलती है। और दाऊद भी कहता है मैं खुश हुआ जब मैनू आखन लगे क्यों ये हवाले सानू खुशी होती नहीं। हाँ कितने फंक्शन ते जाना होवे फिर सानू बड़ी खुशी होती है, किसी होटल से पिकनिक ते किसी होर जगह ते ब्याह शादी ते मेहंदी ते जाना होवे फिर सानू बड़ी खुशी होती है। लेकिन खुदा के घर में आने के लिए हमें खुशी नहीं होती, लेकिन खुदा के लोगों को खुशी होती है। दाऊद को खुशी हुई, इसलिए खुदा ने कहा दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया। खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते उसके घर में हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग, हम उसकी चरागाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते उसके फाटकों में और हम करते उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। जी आगे बढ़े छठी आयत का। ताकि मैं खुदावंद के जमाल को, खुदावंद के जलाल को, खुदावंद की कुदरत को, खुदावंद के मौजज़ात को और खुदावंद के अजायब को अपनी आंखों से देखूं और सुनूं। इसलिए वो कहता है कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूंगा। छठी आयत को भी पढ़ दें। हाँ जी, उसकी हैकल में खुदावंद का दीदार किया करूं, खुदावंद को देखा करूं, क्योंकि खुदावंद अपनी हैकल में मौजूद है। और मैं आपको बताने लगा, मैं जब अकेला यहां पर दुआ करता हूं ना, यकीन जाने मैं बड़ी बरकत पाता हूं, क्योंकि मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, कोई परेशान करने वाला नहीं होता। खुदा की हजूरी मेरे ऊपर ठहरती है, जिन्हों पंजाबी कहते हैं ढूंढ करने खड़े हो जाते हैं, और मैं महसूस करता हूं कि खुदा यहां पर है। तो आपने भी खुदावंद की हजूरी में आना है। हालेलुया। जी आगे बढ़े। छठी आयत। अब मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों का संहार किया जाऊंगा, मैं उसके कहमा में खुशी की कुर्बानियां गुजारूंगा। मैं उसके कहने में जाकर खुशी की कुर्बानियां। आपको पता है कि पुराने ज़माने में हैकल में कुर्बानियां दी जाती थी, चढ़ाई जाती थी। लोग कुर्बानियों के लिए बकरे छतरे लेकर आते थे, ऐसे है ना, आते थे ना। तो इसी तरह अब हमने कौन सी कुर्बानी खुदावंद की हजूरी में गुजरानी है? होंठों की कुर्बानी। कौन सी कुर्बानी? अपने बदन की कुर्बानी और अपने होंठों की कुर्बानी हमने खुदावंद की हजूरी में, खुदा के कहने में खुशी के साथ गुजरानी है, क्योंकि खुदा खुशी के साथ देने वालों को अजीज रखता है, प्यारा रखता है। आमीन।
बस मैं शॉर्ट इसको बयान करना चाहता हूँ कि हमें खुदा के घर में इसलिए आना चाहिए ताकि हम खुदा के घर में तालीम पाएं, रफ़ाकत रखें, रोटी तोड़ें, दुआ करें और खुदावंद के सूरी को हासिल करें, खुदावंद की कुर्बत को हासिल करें और ज़्यादा खुदा के जलाल में आगे बढ़ें। ठीक है, और इसलिए हमें खुदावंद की सूरी में आना चाहिए, क्योंकि ये खुदावंद का हुक्म भी है कि गाते हुए खुदावंद की सूरी में हाजिर हो। इसलिए चर्च बनाना भी जरूरी है। और हिज्जी की किताब आप जरूर पढ़िएगा, उसका पहला बाब, वहां पर लिखा है कि तुम में से हर एक शख्स अपने घर को दौड़ा चला जाता है, किसी को मेरे घर की कोई फिक्र। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपके पास अपना बहुत अच्छा घर हो? मैं भी चाहता हूं, हमने बनाया है और हम बनाएंगे। हम घर क्यों बनाते हैं? बहुत सारी वजूहत होती हैं। आज जानी चंगा घर हो तो चंगा रिश्ता लाभ जाता, मुंडा को 20 साल बड़ा है, बड़ी जान चंगा घर होना चाहिए, है कि नहीं? हमारा घर बहुत सारी बहनों को पसंद आता है, ऐ जदा घर सानू पसंद नहीं, मैं कहता हूं साडा बटामा घर। समझ आ रही? तो मतलब है कि हर शख्स जो है वो कहता है कि मेरा घर खूबसूरत हो, मेरा घर अच्छा हो, वॉशरूम में भी टाइल लगी हो, किचन में भी लगी हो, सेल में भी लगी हो, सीलिंग छत भी हुई हो, सब कुछ अच्छा हो, मेरा घर बहुत अच्छा है, अच्छा लगे। और जब कोई बाहर से आए तो तारीफें करे, तारीफा के पुल बन जाए। हम सब ये चाहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने खुदा के घर में भी ये सोचा है? देखा, तुम में से हर एक शख्स अपने घर को दौड़ा चला जाता, मेरे घर की कोई किसी को फिक्र नहीं। क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि हमारे चर्च को जब कोई आकर देखे तो कहे वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त बात है कि तो आपने डबल स्टोरी घर बना दिया है, इसमें तो ये भी है, इसमें तो ये भी है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। क्या कभी आपने सोचा? सोचें, खुदा का घर बनाएंगे तो वो हमारे घर बनाएगा। देख रहे हैं आपके सामने, मैं कोई शेख नहीं मारने लगा, आपके सामने हमने लोगों की बातें भी सुनी है। अभी जब कई लोगों को हम बताते हैं कि हमने घर ऊपर से उतार दिया है, चंगा ही कीता है, यानी हमने बहुत सारी बातें भी सुनी है। तो हमने खुदा के घर की फिक्र की है, तो फिर खुदा हमारी फिक्र करेगा कि नहीं? करेगा ना। इसलिए हमने खुदा के घर को बनाना भी है, खुदा के घर में आना भी है, और संजीदगी के साथ खुदा के घर में आना है। हालेलुया। आखिरी बात यह है कि नए आदम में यीशु मसीह ने कोड़ा पकड़ा जब हैकल में तिजारत हो रही थी। पकड़ा कि नहीं पकड़ा? पकड़ा ना। तो अगर कोई शख्स खुदा के घर को बर्बाद करने की कोशिश करे तो क्या हमें चुप करके देखते जाने चाहिए? बोलो। जहां पर खुदा के घर की बात आती है तो वहां पर यीशु ने भी कोड़ा पकड़ा है, तो हमें भी अगर जरूरत पड़े तो हमें भी कोड़ा पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये खुदा के घर की बात है। कब तक ऐसे चलता रहेगा? मार तो भी जाना ही है। समझ आ रही है? वो हार चढ़ना भी बंदा मर जाता है, एक्सीडेंट में मर जाता है, गोली लगना भी मर जाता है। अगर खुदा के लिए मर जाएंगे तो कलाम क्या कहता है? जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। सो हम सबको आज के कलाम के वसीले से खुदा कसरत से बढ़ते हैं।